गुड मॉर्निंग क्लास 10th। समर वैकेशन के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स के क्लास में। और आज हम लोग आपके सिलेबस का तीसरा चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई को। बाबू, ये हमने आपके आँखों को दिखाया है साइड व्यू से, साइड से दिखाया है। जब आप अपने आँख को सामने से देखिएगा तो आप देख पाइएगा कि आपके आँख में बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, और उस सफ़ेद रंग के भीतर क्या है ये आपको दिखाई नहीं देता। ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है बाबू, ये सफ़ेद वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद वाला पार्ट है, ये सफ़ेद वाला पार्ट है। ठीक है, ये पूरा सफ़ेद वाला पार्ट है और इस सफ़ेद वाले पार्ट का नाम दिया जाता है बाबू स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा, हिंदी में इसको कहते हैं बाबू श्वेत पटल। ठीक है, तो ये हम हो गया हमारे आँख का सबसे बाहरी परत, जो सफ़ेद रंग की अपारदर्शी मांसपेशियों से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। अच्छा, आप ये देख पा रहे होंगे अपनी आँखों में कि सफ़ेद के बीच में जो पार्ट है वो रंगीन है। रंगीन है वो किसी के लिए काले रंग का होता है, किसी के लिए भूरे रंग का होता है, नीले रंग का भी होता है। ये जो रंगीन पार्ट है बाबू, इस रंगीन पार्ट को कहा गया है बाबू कॉर्निया। इस रंगीन पार्ट को कहा गया है कॉर्निया, पुतली। ठीक है, और उसके बीच में, उस रंगीन पार्ट के ठीक बीचों बीच आपको एक गोल छिद्र दिखाई दे रहा है। इस छिद्र को हम लोग नाम देते हैं बाबू प्यूपिल, हिंदी में इसको कहते हैं नेत्र द्वार। आप अपनी आँखों से यही तीन भाग देख पा रहे हैं, श्वेत पटल, पुतली और नेत्र द्वार। ठीक है, इसके अलावा और भी भाग होते हैं नेत्र के। सभी भागों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर जो डायग्राम बना रखा है वो साइड व्यू लिया है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हम लोग समझ गए। ये पुतली एक्चुअली होता क्या है, तो ये कॉर्निया के पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो लेंस है। कॉर्निया के पीछे आप ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट एक्चुअली रंगीन यही होता है। ठीक ना, इसको ऐसे समझा जाए कि यह एक गोल डिस्क है और इस गोल डिस्क के बीचों बीच एक छोटा सा होल है, जो होल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी होल को हम लोगों ने प्यूपिल कहा है, और ये गोल डिस्क हम यहाँ पर आपको देखने पे गोल दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। ठीक ना, इस गोल डिस्क को कहा गया है आइरिस। इस गोल डिस्क को कहा गया है आइरिस। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बाबू परितारिका। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं परितारिका। ठीक ना, ये आइरिस और प्यूपिल हमारे आँखों में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आइरिस और प्यूपिल जो परितारिका है और नेत्रद्वार है। परितारिका ये एक्चुअली ये एक गोल डिस्क है जो यहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक ना, तो इस डिस्क की खासियत क्या है कि यह डिस्क जो है लचीला होता है। यह डिस्क लचीला होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब कभी हमारे वायुमंडल में प्रकाश की मात्रा कम रहती है, जब कभी हमारे वायुमंडल में प्रकाश की मात्रा कम रहती है, तो यह परितारिका हमारा फैलता है। आपने रियलाइज किया होगा, आपने अनुभव किया होगा बाबू कि जब कभी हम उजाले से अचानक अंधेरे में आते हैं तो हमारी आंखों पर तनाव बढ़ता है और हम अपने आंखों को बड़ा करने का प्रयास करते हैं। वही बड़ा करने का जो प्रयास करते हैं वो एक्चुअली उसी दौरान परितारिका बड़ा होता है। बाबू ऐसे समझा जाए
ये परितारिका पहले इतने बड़ा था, एक्सपेंड होके इतना बड़ा हो जाता है, चूंकि लचीला है तो बाबू इसके कारण होल छोटा था, अब होल भी बड़ा हो जाता है, नेत्रद्वार भी बड़ा हो जाता है। तो पहले अगर प्रकाश की 3 किरणें इसमें प्रवेश कर रही थी तो अब हो सकता है कि प्रकाश की 6-7 किरणें, मतलब पहले से अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर जाता है। मतलब ये आइरिस और परितारिका और नेत्रद्वार ये दोनों मिलकर के काम क्या करते हैं, तो हमारे नेत्र में जितना प्रकाश जाना चाहिए उतना प्रकाश जाए ये सुनिश्चित कराते हैं। अगर हमारे वातावरण में प्रकाश अधिक है तो परितारिका हमारा फैलता है, जिसके कारण नेत्रद्वार का साइज बड़ा हो जाता है और प्रकाश की अधिक किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं। अगर हमारे वातावरण में सामान्य से अधिक प्रकाश है तो यह परितारिका सिकुड़ता है तो नेत्रद्वार छोटा हो जाता है। नेत्रद्वार जब छोटा हो जाता है तो हमारे नेत्र में कम किरणें प्रवेश करती हैं। दोनों ही स्थितियों में केवल उतनी ही प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं जितनी की आवश्यकता हमें है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, और इसके पीछे ये आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और ये उत्तल लेंस बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है। इतना मुलायम होता है बाबू कि अगर जोर से फूंक मार दिया जाए तो यह टूट जाएगा। ये बना हुआ होता है बाबू प्रोटीन का, ये बना हुआ होता है प्रोटीन का। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर बात करें हम लोग कि परितारिका के ठीक पीछे, तो प्रोटीन का बना हुआ एक बहुत ही मुलायम उत्तल लेंस होता है जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, फिर देखा जाए बाबू, यहाँ एक्वस ह्यूमर प्यूपिल और आइरिस के बीच में आपको एक खाली जगह दिखाई दे रहा है बाबू, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंटेरियर चैम्बर। और इस एंटेरियर चैम्बर में एक स्पेशल टाइप का लिक्विड भरा गया होता है, और यह लिक्विड क्या करता है, तो एक्सटर्नल जर्क से हमारे आंख का प्रोटेक्शन करता है। बाहर से कोई झटका आए तो उससे हमारी आंख का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, फिर से एक बात अभी तक जो पढ़े आप मिलाते रहिएगा बाबू। हमारे नेत्र की सबसे बाहर वाली परत सफेद रंग की अपारदर्शी मांसपेशियों से मिलकर के बनी होती है, जिसको हम लोग श्वेत पटल स्क्लेरा कहते हैं। इसका सामने वाला भाग कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है जो कि पारदर्शी होता है। इस पारदर्शी भाग को हम लोग कॉर्निया पुतली कहते हैं। और उस पुतली के पीछे क्या होता है, एक गोल डिस्क होता है जो कि इलास्टिक होता है, एक गोल चकती होती है, रबर के जैसे इलास्टिक होती है, जिसको आवश्यकता अनुसार खींचा या छोड़ा जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं आइरिस परितारिका, जिसके बीचों बीच एक गोल छिद्र पाया जाता है जिसका नाम है प्यूपिल नेत्रद्वार। ये आइरिस और प्यूपिल, परितारिका और नेत्रद्वार मिलकर के हमारे आँख में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, तो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक स्थिति में प्रकाश उतना ही जाए हमारे नेत्र में जितने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारा यह एक प्रोटीन का बना हुआ बहुत ही मुलायम उत्तल लेंस होता है, बहुत ही मुलायम, इतना मुलायम कि जोर से फूंक देने पर भी यह टूट जाएगा। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह का नाम दिया गया है एंटेरियर चैम्बर। और इस एंटेरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड नेत्रोद भरा गया होता है। ठीक है, यह नेत्रोद क्या करता है, तो बाहरी झटके को हमारे नेत्र तक पहुंचने के पहले ही बैलेंस कर देता है, समंजित कर देता है, जिसके कारण हमारा नेत्र हर दशा में सुरक्षित रहता है। कभी कभी किसी कारणवश अगर अत्यधिक चोट पहुंचती है आंख पर
एक्वस ह्यूमर उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में हमारे नेत्र का लेंस टूट जाता है और टूट जाने के बाद वो आदमी परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है, वो उसे दिखाई नहीं देता। इस तरीके से बाबू आज के वीडियो में हमने केवल इतने ही पार्ट्स का डिस्कशन किया, ठीक ना। अभी बहुत सारे पार्ट्स हमारे आंख में आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी बचे हुए भागों का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग ह्यूमन आई का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।